अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो जी आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। जो मॉर्निंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये सुबह सुबह का जो है ना कुछ सीन्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज काफ़ी सनी डे था। तो हस्बैंड जो है ना वो मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने गए हैं। आज उनका वर्क फ्रॉम होम था। तो मैं आई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इससे पहले मैंने जैसे ही धूप देखी तो मैंने सोचा कि कपड़े वॉश कर लिए जाए। हमारे घर में ड्रायर तो है, लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना ड्रायर इतना यूज़ नहीं करती, तो ना उससे कपड़े पता नहीं क्यों श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए। मैंने कहा कपड़े लेती जाऊँ नीचे और वॉशिंग में डाल दूँ ना। तो ये हमारा वॉशिंग रूम है। तो यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन और वॉशिंग स्टफ़ पड़ा हुआ है सारा। तो एक जो है वो हमारी वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और एक जो है वो ये हमारा ड्रायर है जिसमें हम कपड़े डाल दें तो बिल्कुल ऐसे ही सूख के निकले होते हैं कि बंदा तय लगा के ना जो है ना हम लोग रख लें। बंदा तय लगाए और रख दे अलमारी में, मतलब कि इतने ड्राई हुए होते हैं, हमें इसको अलग से ड्राई नहीं करना पड़ता। तो ये मशीन जो है वो मैं लोड कर रही थी, साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ। तो टेम्परेचर जो है वो मैं इसका पहले हॉट रखती थी 40 पे। तो हमारे कपड़े जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गए। आई डोंट नो कि कैसे यहाँ पर कपड़े जो है वो श्रिंक होने से बच सकते हैं। तो खैर मैंने इसके अंदर वो डाले, तो वो सर्फ़ डाल रही थी मैं इसमें। सर्फ़ डालने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड पे रख दिया था। कोल्ड पे ना, कोल्ड पे करने से ये होता है कि कपड़े तो हमारे अच्छे से वॉश हो जाते हैं, लेकिन जब मैं ड्रायर में डालती हूँ तो ड्रायर में श्रिंक हो जाते हैं। आप लोग में से कोई भी यूरोप वगैरह में रह रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं कि कपड़े श्रिंक ना हो। क्योंकि फ़र्स्ट वीक में जब हम पहले बार आए तो मैंने फ़र्स्ट वीक कपड़े वॉश किए तो यहाँ तो इतने श्रिंक हो गए। मेरी बेटी के कपड़े इतने छोटे छोटे से हो गए ना कि नेक्स्ट टाइम वो अगली दफ़ा वो पहनने के ही नहीं रहे। वो तो शुक्र है वो समर स्टफ़ था। तो यहाँ स्टार्ट में तो काफ़ी गर्मी रही, तो उसके बाद अब काफ़ी ठंड स्टार्ट हो गई है, तो मुझे उन कपड़ों की अब ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही ना। तो मिक्स क्लॉथ पे लगा के मैंने इसे छोड़ दिया है। तो ये 2.5 घंटा जो है ना वो खुद ही लगी रहेगी और खुद ही धुलते रहेंगे कपड़े। जब इसका टाइमर हो जाएगा, टाइम कंप्लीट, तो मैं इसको निकाल के जो है ना सोच रही हूँ कि उधर डाल दूँ। आज ना रैक पे लगा के ना धूप में सुखा लेती हूँ। लेट्स सी, देखें क्या होता है। धूप अगर चली गई तो फिर ऐसे ही ड्रायर में ड्राई करने पड़ेंगे, फिर श्रिंक काफ़ी हो जाते हैं ना कपड़े। तो ये ज़्यादा मुझे ना इशू होता है कि श्रिंक ना हो किसी तरह कपड़े। क्योंकि हम पाकिस्तान से तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके इधर आए थे। स्टफ़ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा था। विंटर स्टफ़ तो समर्स के तो नहीं थे खैर इतने हमारे पास कपड़े, क्योंकि समर्स इधर होता ही नहीं है ना, बहुत कम होता है। लाइक 1-2 मंथ ही होते हैं, तो ज़्यादा सर्दी नहीं रह जाती हैं। तो यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल ले लिया, तो उसमें मैं फैट फ्री जो है ना वो योगर्ट एंड डाल रही हूँ। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इस पर ग्रेनोला डाल दूँगी। वो जो है ना आयरिश ब्रांड का मैंने लिया है यहाँ पर। तो मैंने कुछ दिन ही हुआ है लिया है, यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेस्को के भी पड़े हुए थे अपने। टेस्को का जो है ना अपना ब्रांड, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, वो काफ़ी सस्ती होती हैं। तो ये एक आयरिश ब्रांड था, ये उसकी थी ना। तो आई थॉट कि मैं ये ले लूँ ना। टेस्को की पता नहीं कैसी होंगी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि कैसे हैं। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत मज़े का था। तो ऑलमोस्ट ये हाफ़ रह गया है, ये फिनिश होगा तो मैं नेक्स्ट जो है ना टेस्को का लेके आऊँगी। तो ये पाइनएप्पल्स जो है ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। फ्रेश पाइनएप्पल हम लेके आए थे, तो हमने कट किया, उसको कुछ दिन रख दिया काउंटर टॉप पे, और कुछ दिन के बाद वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा मीठा हो गया था। जब हमने उसको कट किया वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट था। तो ब्लूबेरीज डाल दी थी मैंने और ग्रेनोला और चिया सीड्स। इसमें मैंने हनी या शुगर जो है वो ऐड नहीं की बिल्कुल भी। मैं इसको ऐसे ही खाना लाइक करती हूँ, मतलब कि मैं ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही इसको बना लिया था। तो साथ में मैंने सोचा कि मैं और खा लूँ, तो मैंने कहा कि केक ले लेती हूँ। हमारे घर में टी केक जो है वो पड़ा हुआ था, तो हम 3 ही लोग हैं तो हम लेके तो आ जाते हैं केक। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन लेके आ जाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता।
पता नहीं कैसे वो 2-3 ही लोग हैं। हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाते हैं, बेटी को भी कभी मूड होता है तो वो लेती है, नहीं तो वो केक बेचारा पड़ा रहता है ऐसे ही। तो मैं अब अपनी चाय भी बनाना स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने अब यहाँ पैन में जो है वो पानी ले लिया है। पानी बॉईल हो गया तो मैं इसमें टी बैग डाल दूँगी एक। यहाँ पर इस तरह के बैग, टी बैग्स मिलते हैं। तो ये जो है ना, मैंने फ़ैट फ्री लिया हुआ है मिल्क, तो मैं ये यूज़ करती होती हूँ। तो मैंने ये इसमें डाल लेना है। जब इसे अच्छा सा बॉयल आएगा तो मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा मैं मिल्क इसमें नहीं डालती हूँ। लाइक जैसे लोग दूध पत्ती पीते हैं, तो मुझे उस तरह की चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। और बहुत ज़्यादा लाइक 5-6 उबाल दिलवाना और उसको पकाते रहना, इस तरह की टी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसी चाय पीना पसंद करते हैं। मैं अपनी मदर के घर से आई हूँ, तो वहाँ तो अपनी मदर के घर में रह रही थी, तो वहाँ तो मेरी मदर के घर सेपरेट चाय ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ करते हैं। तो सेपरेट तो टी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन यहाँ मसला मुझे ये है कि ना, यहाँ पर बर्तन भी बहुत धोने पड़ते हैं बर्तन भी धोने पड़ते हैं। तो इतने बर्तन कौन धोए, मुझे नहीं समझ में आता। 7-7 बर्तन धोने पड़ते हैं। और आपको पता है इतना बड़ा घर है, तो उसको मेंटेन रखना, उसकी सफाई क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है। और साथ में खाना बनाना, फिर बच्ची को स्कूल लेना छोड़ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो एकदम मेरे ऊपर आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब कुछ। एनी हाउ, हमारे घर में डिश वॉशर तो है, लेकिन हम लोग वो यूज़ नहीं करते। पता नहीं क्यों यूज़ नहीं करते। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम उसे निकाल लेते हैं। आई मीन कि वो निकला ही हुआ है। आई मीन कि हम उसे वॉश करते हैं, कोई उसे यूज़ करके देखते हैं तो वो किस तरह से है। तो मेरी बेटी जो है वो स्कूल से आ गई थी, उसने कहा मामा मैंने पास्ता खाना है, तो मैं उसके लिए साथ साथ पास्ता भी बॉयल कर रही थी। और ये कुछ चिकन के पीसेस हैं, ये हलाल मिलते हैं, तो फ्रोज़न तो हमने ये ले लिए थे। ब्रांड का नेम मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना टेस्को वगैरह में भी, टर्न्स पे भी ना ये हलाल मिल जाता है, तो हम लोग वो ही ले लेते हैं। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कमेंट्स करके कि ना आप अपनी ग्रोसरी दिखाएं, आप क्या ग्रोसरी करती हैं और आपका क्या बजट है, तो आप कितने बजट में जो है ना वो ग्रोसरी करती हैं। ग्रोसरी सच आज मैं प्रॉपर खुद जाके तो नहीं करती, मैं लिस्ट जो है ना वो बना के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्राइडे जो है ना, फ्राइडे मैं लिस्ट उन्हें बना के दे देती हूँ, जितना भी मीट चाहिए होता है। क्योंकि जिस सिटी में हम रहते हैं, इस सिटी में हलाल जो है ना वो मीट नहीं मिलता। तो उनके ऑफिस के पास हलाल मीट शॉप है, तो वो वहीं से ही सिटी सेंटर के करीब से ना हलाल जो है ना वो मीट भी जितना मुझे चाहिए होता है, चिकन मीट वगैरह वो ले आते हैं। और साथ में ही ना ग्रोसरी भी वो कर लेते हैं साथ ही। तो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जब मुझे चाहिए होती हैं ना, मतलब लाइक कोई रेसिपी मैंने ऐसी बनानी है, मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत उसमें पड़ गई, या ब्रेड हमारी फिनिश होने वाली है, तो ब्रेड मोस्टली हम टेस्को से ही लेते हैं, उसकी ही मुझे पसंद है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेनी, लाइक क्रीम लेनी हो जाती है, क्रीम डालनी पड़ जाती है किसी रेसिपी में, तो उस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ले लेते हैं। तो वो लेने के लिए हम कभी वीकेंड पे, लाइक संडे चलेगा या सैटरडे चलेगा, तो हम ले लेते हैं। अदरवाइज़ जो भी हम ग्रोसरी, जब से हम इधर आए हैं, तो वो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा करते हैं ना। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मैं खुद जाके लेती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें ना। तो आपको पता है कि बच्चों को लेके जाना इतना मुश्किल है। तो हमारी तो एक बेटी है, तो हम उसे कहीं अकेले तो नहीं छोड़ के जा सकते। तो जहाँ भी बच्चे जाएंगे वो देखते नहीं है हलाल है चीज़, हराम है वो नहीं देखते, उनको वो चीज़ चाहिए ही होती है। और ज़ाहिर है हम लोगों को तो एक एक चीज़ पढ़ के, इंग्रेडिएंट्स उसके देख के लेना पड़ता है ना। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप सारी ग्रोसरी कर आएँ, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है ग्रोसरी करने में ना। तो इतने टाइम ना ही ये मीरब जो है वो खड़ी होगी, ना ही इसने जो है ना हमें सुकून से ग्रोसरी करने देनी है। तो इस वजह से जो है ना वो हम ज़्यादा ग्रोसरी हस्बैंड के थ्रू मैं मंगवा लेती हूँ ज़्यादा ग्रोसरी ना। तो इस तरह से ही हमारा चल जाता है। तो यहाँ मैं अपना सैलेड बना रही थी, साथ साथ मैंने कहा मैं आपसे बातें भी करती रहूँ, और सैलेड भी मेरा बन रहा था। तो क्यूकम्बर मैंने कट कर लिया, रेडिश भी कर ली, और ये एप्पल से जो मैं कट कर रही थी। तो आई थॉट मैं आप लोगों को अपनी पूरी रूटीन जो है वो शेयर कर दूँ कि आज मैंने क्या क्या किया दिन में।
तो कपड़े जो है वो हमारे वॉश हो चुके थे, तो धूप जो है वो चली गई थी, तो मैंने उसको ड्रायर में ही डाला आखिर में। खैर ड्रायर में डालने ही पड़े मुझे। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही ड्राई कर लूँ, लेकिन एनी हाउ यहाँ वेदर का कुछ भी नहीं पता चलता है। एकदम धूप निकली होती है तो दूसरे ही लम्हे बादल आ जाते हैं, इतने गहरे गहरे बादल, और उसके बाद रेन स्टार्ट हो जाती है। कभी तो ड्रिजलिंग होती रहती है, सारा सारा दिन ड्रिजलिंग होती रहती है, तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है इधर। और काफ़ी पिछले दिनों तो मैंने ऐसे नोट किया है, 1-2 दिन तो ऐसे भी गुजरे हैं कि मुझे दिन में 3-3 4-4 मौसम देखने को मिल रहे हैं। लिटरली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ ऐसे ही होता है कि धूप निकली हुई है, उसके बाद धूप चली गई है और एकदम ब्लैक ब्लैक सा स्काई हो गया, इतनी क्लाउडी वेदर हो गया, और कोई नहीं पता इतनी विंड हो रही है, और एकदम रेन स्टार्ट होगी। रेन एकदम ख़त्म हो के जो है ना वो रेनबो भी निकल आई है, सन भी निकल आया है, इतनी ज़्यादा रेनबोज होती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं किसी दिन आपको ना रेनबो भी ना कैप्चर करके दिखाऊंगी कि यहाँ की रेनबो जो है वो इतनी बिग और इतनी बड़ी होती है। पाकिस्तान में तो बहुत छोटी सी, और कभी कभार हमने बचपन में देखी, आई डोंट नो, बड़े होकर मैंने अब तक नहीं देखी, तो यहाँ पर अब देखती हूँ तो मेरे को भी दिखाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है इससे ना। तो जी मैंने जो है ना तो इसमें कहीं भी डाल दी कि आप लोगों को कौन सा सैलेड अच्छा लगता है ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से जो है ना हमें वॉच कर रहे हैं। मुझे पढ़ के जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है कि आप कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। देखते हैं तो अब शाम हो चुकी थी, तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके वॉक करने के लिए गई थी। वो कह रही थी मम्मा मेरे को, लेकिन मम्मा मुझे नाक जो है ना वो फ़ौरन बहना स्टार्ट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़ कब ख़त्म होगी। हमें आए हुए हैं लिटरली 1 मंथ हो गया, तो अभी तक हमारे साथ यही कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पे छोटी जो है ना लड़कियाँ, छोटी सी गर्ल्स जो है वो खेल रही थी। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने इनको हेलो करना है, हम गए इनको हेलो हाई किया हमने। हाउ आर यू? तो फिर हम आगे वॉक के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर ना इन लोगों का ना जो है ना वो एक फेस्टिवल होता है हैलोवीन। तो यहाँ ना हैलोवीन स्टफ बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो मेरी बेटी जो है ना वो हैलोवीन कार्टून देखती है कि ना वो कहती है कि हैलोवीन की चीज़ें लेनी है, मैंने हैलोवीन ड्रेस लेना है। तो यहाँ हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके स्कूल में जो है ना कोई ना कोई इनका हैलोवीन का ज़ाहिर है कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही, इवेंट तो होगा। तो हैलोवीन के लिए तो आई थिंक इधर छुट्टी ही होती है। लेट्स सी क्या होता है। हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें साथ साथ पता लगती रहेंगी। तो आई थिंक हमें इसके लिए जो है ना वो परचेज़ करना पड़ेगा ना। और यहाँ घर के बाहर लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई होती हैं, इतने अच्छे से डेकोरेट किया होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और एक रिंग सा होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी।
एक रिंग सा होता है, वो इन्होंने डोर के बाहर लगाया होता है। मुझे कहीं नज़र आएगा तो मैं अपने घर के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी विश है कि वो मैं लूँ। तो यार इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। अभी ऑटम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ अर्से बाद ना यहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी और ना फ्लावर्स होंगे, तो मैं इन सब चीज़ों को जो है वो मिस करूँगी। तो यार देख सकते हैं आप कितना क्लाउडी वेदर है और कितने क्लाउड्स हैं यहाँ, इतने प्यारे प्यारे। और धूप जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आप देख ही रहे होंगे। कोई कुछ नहीं पता चलता यहाँ के वेदर का। तो साथ ही जो है ना वो मेरी बेटी थोड़ा बहुत खेल रही थी, कहीं रुक जाती थी, तो हमारी जो है वो वॉक जो है ना वो ऐसे चल रही है। पहले हम आगे से होके पीछे से गए, पीछे से होके आगे से आए। ओह माय गॉड, हमने 3-4 चक्कर लगाए और हम थक गए। जब तक हम थके नहीं ना वो घर जाने के लिए रेडी थी ही नहीं। कहता नहीं मामा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी घर नहीं जाना। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।